ओम गणेश हर हर महादेव। काल सर्प दोष या काल सर्प योग कुंडली में कैसे बनता है या उसकी जो पूरी एक परिभाषा है, किसे काल सर्प दोष कहते हैं या उसका जो एक विश्लेषण है, विस्तृत विश्लेषण है, आज गुरु शंकर ज्योतिष भाई आचार्य आनंद पाठक में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बताऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काल सर्प दोष कहे या योग कहे, क्योंकि दोष का मतलब होता है जो अधिकतर हमें अशुभ ही फल दे और योग का मतलब होता है जो अधिकतर हमें शुभ फल दे। तो कई सफल लोगों के जीवन में काल सर्प दोष वाली कुंडलियां हमने देखी है और कई सफल व्यक्तियों का निजी जीवन भी जो है काल सर्प की वजह से हमने बहुत ही संघर्ष वाला भी देखा है। तो दोनों है समावेश, लेकिन मूल बात यह है कि इस काल सर्प दोष या योग बनता कैसे है। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण के तौर पे कुंडली बनाई हुई है। अब देखिए, मानिए ये जन्म लग्न है, ये सप्तम भाव है जो विवाह का स्थान है, ये स्वयं का स्थान है जो देह भुवन है या लग्न है, लेकिन यहाँ पर बाकी भावों को छोड़ के काल सर्प दोष बनता कैसे है। तो राहु और केतु के बीच में ये जो बाकी भाव है, जैसे मान के चलिए कि बाकी जो सारे ग्रह है, जैसे यहाँ पर सूर्य हो गए या यहाँ पर चंद्र हो गए या फिर यहाँ पर जो है मंगल हो गए, यहाँ फिर बुध हो गए, यहाँ पर फिर गुरु हो गए, यहाँ पर फिर शुक्र हो गए। हालांकि सूर्य से शुक्र नज़दीकी, सूर्य बुध शुक्र नज़दीक रहते हैं तो यहाँ पर ठीक है। तो शुक्र हो गए और यहाँ पर मानिए शनि हो गए या फिर यहाँ पर हो गए। तो राहु और केतु के बीच में ये जो सारे बाकी के 7 ग्रह आ गए, अर्थात यहाँ पर देखें इस साइड आपको कोई भी ग्रह, यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये जो बनता है वो होता है काल सर्प दोष। इसी प्रकार से दूसरा जो एक परिभाषा या दूसरा परिभाषा क्या है कि जैसे यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, इस साइड यही सारे ग्रह, यहाँ पर सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र, राहु से यहाँ से लेकर केतु के बीच यहाँ अगर सारे ग्रह आ जाते हैं इन स्थानों में तो भी काल सर्प दोष बनता है। उसी प्रकार से मानिए कि यहाँ राहु के साथ भी कोई ग्रह है, यहाँ केतु के साथ भी कोई ग्रह है, लेकिन राहु केतु के साथ ग्रह होने के बावजूद भी सारे ग्रह यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, कोई भी ग्रह नहीं होगा, तो निसंदेह जो है काल सर्प दोष यहाँ पर नहीं बनेगा या बनेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि राहु और केतु के बीच में जो भी सारे ग्रह आ जाते हैं, समावेश हो जाते हैं, तो जो है काल सर्प दोष बनता है। जैसे यहाँ से हमने ये पूरा सारा जो ग्रहों का है वो निकाल दिया है। अब यहाँ पे जो जैसे मैंने कहा बाकी के सारे ग्रह अगर आ गए, यहाँ पूरा स्थान जो है खाली है इस साइड वाला, तो भी काल सर्प दोष या काल सर्प योग बनता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि राहु और केतु के बीच बाकी के जो है 7 ग्रहों में से मानिए कि जो है 6 ग्रह यहाँ पर आ गए, कोई एक ग्रह यहाँ पर है, कोई एक ग्रह मानिए सूर्य यहाँ पर है या फिर मंगल यहाँ पे है, कोई एक ग्रह, 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक ग्रह मानिए यहाँ पर है, तो कई लोग इसे अर्धकाल सर्प दोष कहते हैं। हालांकि शायद बहुत रेयर ऐसा होता है कि अर्ध काल सर्प नामक योग है। फिर भी इस विषय में काफ़ी मतानुसार चलते रहते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि 6 ग्रह यहाँ पर है राहु केतु के बीच में, और एक ग्रह, कोई भी ग्रह अगर यहाँ भी है तो भी उनके जीवन में संघर्ष तो होता ही है। ये बात पक्की है, चाहे अर्ध कालसर्प नामक योग है या नहीं है। हाँ, कालसर्प दोष या कालसर्प योग है, ये संपूर्ण शास्त्रोक्त है, इसमें हम मना नहीं कर सकते, हमारे पास प्रमाण भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि कालसर्प दोष कुंडली में इस प्रकार से बनता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि राहु केतु यहाँ ही होने चाहिए, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी जैसे मानिए कि यहाँ राहु है तो केतु यहाँ हो जाएंगे, या यहाँ राहु है तो केतु यहाँ हो जाएगा, या यहाँ के राहु है तो यहाँ, मतलब आमने सामने ही होंगे सप्तम पे, उसके बीच जो सारे ग्रह आ जाते हैं तब जाके कालसर्प दोष या कालसर्प योग
बनता है। तो जैसे आपने देखा कि काल सर्प दोष या काल सर्प योग कैसे बनता है, जो कि वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े जो महान लोग हैं जिनकी कुंडलियां मैंने बहुत ही एक संशोधन के विषय के लिए मैंने देखी हुई है, जो काफी सफल है, तो उनके जन्म कुंडली में अधिकतर मैंने देखा है कि काल सर्प योग रहा है। लेकिन वही योग दोष कब बनता है कि ऐसे लोगों का जीवन भी जो होता है ना वो इजी नहीं होता है, काफी संघर्षमय होता है, तो वही काल सर्प दोष भी होता है। तो आज मैंने आपको वो दिखाया। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए गुरु शंकर ज्योतिष भाई आचार्य आनंद पाठक अर्थात मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।